नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौ मुंतखब सूबाई सेक्रेटरी बराए कश्मीर एडवोकेट सईद काजी तौकीर का ओहदा संभालने पर पुरतपाक और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। JKNC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर ओहदेदारों बशमूल MLAs, जोनल सदूर, ज़िलाई सदूर और पार्टी के दीगर कायदीन के साथ पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान उन्होंने उनकी तरक्की पर मुबारकबाद दी। इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्द ही कटरा से श्रीनगर जाने वाली पहली मुसाफिर ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस पेशरफ पर जहां जम्मू में सयाहत से वाबस्ता अफराद खुश नजर आ रहे हैं, वहीं उनका मानना है कि इससे जम्मू की सयाहत को कुछ हद तक नुकसान पहुंच सकता है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को जम्मू में तमाम ज़ेर इल्तवा सयाहती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करना होगा ताकि यहाँ के लोगों को भी फायदा पहुंचे। जम्मू कश्मीर के साथ एक रेल लिंक तो बहुत पहले जुड़ा, लेकिन अब कश्मीर घाटी के साथ भी जुड़ेगा। जम्मू के लोग किस तरह से देखते हैं इसको, जो खासकर आप लोग? नमस्कार। ऐसा है कि ये तो सपना था जो साकार होने वाला है और पूरे जम्मू कश्मीर को इसका एक बहुत बेनिफिट मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का डायरेक्ट होना, क्योंकि कश्मीर हमसे कुछ अलग ही था, लेकिन इस ट्रेन के साथ कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग तो है, लेकिन अब वो और भी मजबूती मिलेगी और इसमें टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। बाहर से जो टूरिज्म आता है, ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती थी या ट्रेन का रास्ता बंद रहते थे, काफ़ी कुछ जो है समस्या हल होगी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू एक ऐसा खिता है, खासकर जम्मू एक ऐसा खिता है, यहाँ पर टूरिज़्म पर डिपेंडेंट थे। अब जब ट्रेन कटरा तक गई तो जम्मू को बहुत नुकसान हुआ। जब ट्रेन श्रीनगर जाएगी तो जम्मू को, खासकर जम्मू में जो जिनका काम है, जम्मू में जैसे हम टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, इनका नुकसान होगा। तो इसकी भरपाई के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, कुछ ऐसे डेस्टिनेशन यहाँ पर होने चाहिए, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि ट्रेन अगर श्रीनगर जा रही है तो हमें खुशी है, लेकिन हम लोग जो है कहीं गमगीन ना हो। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट वजीर सतीश शर्मा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द ही ई-रिक्शा ड्राइवरों के साथ जारी तनाज़े को खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। इसके बाद ऐसा हल निकाला जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। उसको बैठकर हमने टीसा बैठेंगे, ये सारा रिव्यू होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को पूछा जाएगा। सर, आदेश के बाद भी अभी भी वसूली जो है वैसे ही की जा रही है, उन्हीं रेट्स पर की जा रही है। शिकायत नंबर जो हेल्पलाइन नंबर सर आपने जारी किए थे, क्या उस पर जो है अभी ऑपरेशनल है, वो उस पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकती है? मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। सोशल मीडिया पे जो शिकायत आई थी उसका कॉग्निजेंस लिया गया है। स्कूल वालों ने टाइम मांगा, बजट में हमने उसको एक्सटेंड किया 31 मार्च तक। 31 मार्च तक करते हैं, अभी एक महीने की बात है। एक तो ड्रग्स का मैनेज जो है सबसे बड़ा, मेरे को जो लगता है कि जो हमारी विदेशी ताकतें हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं आपकी नई नौजवान पीढ़ी है, मुल्क नौजवान है, उसको तबाह करना चाहते हैं। उसके लिए कैमरास भी लगेंगे, बच्चों की सेफ्टी जो होती है और भी कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस हमें पता चल जाएगा हु इज़ एट फॉल्ट। ड्राइवर्स के चेकअप का प्रोविज़न हम मिलके कर रहे हैं, RTO साहब और TC साहब, ताकि आप पीछे देखो कितने केसेज हमें बने हुए 3 महीने हुए, थोड़ा सा तो मुझे लगता है फ़र्क पड़ा है।